बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा। यकीनन आपको मालूम होगा कि हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में उस वक्त तशरीफ़ लाए जब इस दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन आपने अल्लाह के हुक्म से इस दुनिया को नूर से भर दिया। औरत, गुलाम, बांदी, माँ बाप, बेटियों, औलाद, यहाँ तक कि जानवरों के हुकूक आपने बताए और खुद कमज़ोरों का सहारा बने। यतीमों के सर पर हाथ रखा और मालदारों को बताया कि गरीबों की मदद से अल्लाह खुश होते हैं। एक इंसान जो अपनी ताकत के घमंड में लोगों के हक मार लेता था, वही इंसान लोगों को ढूंढ ढूंढ कर हक पहुंचाने वाला बन गया। एक इंसान जो खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बिल्कुल बाज नहीं आता था, वो फायदा पहुंचाने वाला बन गया। दुनिया से ज्यादा आखिरत की तैयारी में लग गए। खैर, अगर मैं उस पाक जिंदगी के बारे में लिखूं तो मेरा कलम थक जाएगा, कलम की रोशनाई खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या मजाल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुकम्मल बयान हो सके। यहाँ पर मैं सिर्फ अपने नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा बयान करूंगी, जिसमें एक एक बात पर मुसलमानों का अमल होना चाहिए। वो आखिरी खुतबा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी हज में तकरीबन 1.25 लाख सहाबा के सामने मैदान अराफात में दिया था, जिसमें आपने पूरे इस्लाम का खुलासा बयान कर दिया था और तारीख 9 जिलहिज्जा 10 हिजरी थी। तो आज उस पूरे खुतबे में सिर्फ 15 अहम बातें हम आपके सामने बयान करेंगे। पहला, ऐ लोगो सुनो, मुझे नहीं लगता अगले साल मैं यहाँ तुम्हारे बीच मौजूद रहूँगा, इसलिए मेरी बातों को गौर से सुनो और उन लोगों तक पहुँचाओ जो लोग यहाँ नहीं पहुँच सके। दूसरा, ऐ लोगों, जिस तरह आज का ये दिन, ये महीना और ये जगह इज्जत और हुर्मत वाले हैं, बिल्कुल इसी तरह हर मुसलमान की जिंदगी इज्जत और माल, इज्जत और हुर्मत वाले हैं। तुम उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तीसरा, लोगों के माल और उनकी अमानतें उनको वापस करो। चौथा, किसी को तंग न करो और न ही किसी का कोई नुकसान करो, ताकि तुम भी हिफाजत से रहो। पांचवा, याद रखो तुमने अल्लाह से मिलना है और अल्लाह तुमसे तुम्हारे आमाल के बारे में सवाल करेंगे। छठवां, अल्लाह ताला ने सूद को खत्म कर दिया है, इसलिए आज से सूद का लेन देन खत्म कर दो। सातवां, तुम औरतों पर हक रखते हो और वो तुम पर रखती है। जब वो हुकूक पूरे कर रही है तो तुम पर जरूरी है कि तुम उनकी जिम्मेदारियां पूरी करो। आठवां, औरतों के बारे में नर्म रवैया रखो, क्योंकि वो शराकतदार है और बेइंतहा खिदमत गुजार होती है। नौवां, कभी जिना के करीब भी मत जाना। 10वां, ऐ लोगों, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, 5 फर्ज नमाजें पढ़ो, रमजान के रोजे रखो और जकात अदा करते रहो। इस्तिताअत हो तो हज भी करो। 11वां, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, तुम सब अल्लाह की नज़र में बराबर हो। 12वां, याद रखो तुम सबको एक दिन अल्लाह के सामने अपने आमाल की जवाबदेही के लिए पेश होना है। 13वां, खबरदार रहो मेरे बाद गुमराह न हो जाना और याद रखना मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला और ना ही दीन लाया जाएगा। 14वां, और याद रहे मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक है कुरान और दूसरी है सुन्नत हदीस। अगर तुमने इनकी पैरवी की तो तुम कभी गुमराह नहीं होंगे। 15वां, सुनो तुम में से जो लोग यहाँ मौजूद है वो ये बात अगले लोगों तक पहुँचाए, फिर वो अगले लोगों तक पहुँचाएंगे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाकर फरमाया, ऐ अल्लाह, गवाह रहना मैंने तेरा पैगाम तेरे बंदों तक पहुंचा दिया। हम पर भी फर्ज है कि इस पैगाम को सुनकर इस पर अमल करे और दूसरों तक पहुंचाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, बुरे वक्त से हमें बचाए रखे और हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और इस्लामी वाक़ियात और मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।